ये जो है अपराध कर रहे हैं, जो नया एक्ट 2013 का इसमें जमीन के बगल की जमीन में गया नहर, ये नहर तुम तिरछा करके इधर लाए थे। पहले नहर सीधी सीधी थी, ये गांव में ले गया। अगर नहर पानी बढ़ेगा, आबादी है, ये मेरी भी आबादी है, मेरा टुक्कल है, मेरे सारे पेड़ है। वैसे तो उत्तर प्रदेश में योगी सरकार के शपथ ग्रहण से पहले ही बुलडोजर की अपनी एक अलग तरह की चर्चा हो रही है। बाबा के बुलडोजर को लेकर कहा जा रहा है कि अपराधियों के खिलाफ योगी सरकार के द्वारा कार्रवाई किया जाना अब एक शक्ल सा बन गया है। बाबा का बुलडोजर अपराधियों के अवैध आशियानों पर चल रहा है, लेकिन बस्ती में बाबा के बुलडोजर पर एक जज साहब कुंडली मारकर बैठ गए और लाख कोशिश के बावजूद भी बाबा का बुलडोजर अपना काम नहीं कर पाया। पिछले 15 घंटे से बाबा के बुलडोजर के आगे लेटकर विरोध जताने लगे जज साहब, और इसके बाद जज साहब बकायदा खटिया डालकर बुलडोजर के आगे बैठ गए। लेटर दिखा दीजिए जो आपने हमें कभी नोटिस दी हो, एक भी लेटर दिखा दीजिए जिसमें हमें कभी सूचना दी गई हो, एक भी लेटर दिखा दीजिए इसमें मेरे कोई आपत्ति निस्तारित किए गए हो, एक भी दिखा दीजिए। सब इलीगल काम है आपका, आर्बिट्रेरी। लगाव का आपने जो जमीन ली है वो वहाँ की ली है, यहाँ की है ही नहीं। हमारा पगना जो है गौना तप्पा पुराना जाने क्या है, वहाँ पे आपने देखिए बस्ती के किनारे की जमीन जो है। मैंने इतने दिन से आपत्ति कर रहा हूँ, आप सुन पे नहीं करते कोई। यह जमीन भी, दूसरी चीज जो जमीन थी बगल की है, बगल की बेचारा बेच भी रखा, उसने पैसे भी ले रखा, उसके में नहीं गई, आके देख लीजिए। यह बगल वाली जमीन जो है पाठक जी से पूछिए कहाँ गया पट्टा। हरैया थाना अंतर्गत छपिया शुक्ल गांव में नहर की खुदाई कर रही जेसीबी के आगे जमीन पर एक न्यायिक अधिकारी लेट गए और अपनी जमीन को जबरदस्ती खोदवाने का आरोप लगाते हुए कार्य को रुकवा दिया। सूचना पर जिले के तमाम अधिकारी और भारी संख्या में पुलिस बल पहुंच गया। अधिकारी न्यायिक अधिकारी को समझाने का प्रयास कर रहे थे। हरैया रजवाहा नहर लगभग 28.5 किलोमीटर खुद रही है। लगभग पूरी नहर की खुदाई पूरी भी हो चुकी है। केवल छपिया शुक्ल निवासी जगदीश प्रसाद शुक्ल की जमीन की खुदाई बाकी थी। वे अपनी जमीन नहीं देना चाह रहे थे। उनके द्वारा जिलाधिकारी समेत अन्य अधिकारियों को पत्र देकर अपनी जमीन पर नहर बनाने का विरोध भी जताया गया, लेकिन नहर विभाग के अधिकारियों ने ठेकेदार जयमंगल सिंह के साथ मौके पर पहुंचकर उनकी जमीन में जेसीबी से खुदाई करनी शुरू कर दी। उनके परिजन मयंक और योगेंद्र ने विरोध किया तो उन्हें पुलिस ने हिरासत में ले लिया। छुट्टी लेकर घर आए जगदीश प्रसाद शुक्ल के पुत्र अपर जिला जज मनोज कुमार शुक्ल मौके पर पहुंच गए और खुदाई रुकवाने का काम करने लगे, लेकिन ठेकेदार नहीं माने। अपर जिला जज कोट पैंट और टाई पहने जेसीबी के आगे जमीन पर लेट गए। उन्होंने जिलाधिकारी पर जबरदस्ती नियम के विरुद्ध उनकी जमीन में नहर खुदवाने का आरोप लगाते हुए कहा कि जब तक खोदा गया जमीन पाट कर उन्हें नहर न खोदने का आश्वासन नहीं मिलेगा, वह जमीन पर ही लेटे रहेंगे। पूरी रात एसडीएम सदर, ज्वाइंट मजिस्ट्रेट अमृतपाल कौर, नहर विभाग के अधिशासी अभियंता जय सिंह और तमाम अधिकारी भारी संख्या में पुलिस बल के साथ वहां मौजूद रहे। अधिकारी अपर जिला जज को बनाने का प्रयास करते रहे। नहर विभाग के अधिकारी ने बताया कि उनका लगभग 34 लाख मुआवजा बना है। SLO ऑफिस बस्ती में उन्हें कहा गया है, लेकिन वो इस मुआवजे को ले नहीं रहे, जबकि अपर जिला जज का कहना है कि वे अपनी जमीन नहीं देंगे। जिलाधिकारी नियम के विरुद्ध तरीके से जबरन उनकी जमीन से नहर निकलवाना चाह रहे हैं। बगल की जमीन में गया नहर, ये नहर तुम तिरछा करके इधर लाए थे। पहले नहर सीधी सीधी थी, ये गांव पे ले गया। अगर नहर पानी बढ़ेगा, आबादी है, ये मेरी भी आबादी है, मेरा टुक्कल है, मेरे सारे पेड़ है। वहाँ देखो घर है, बगल में घर है, ये आबादी में नहर जाती है। कौन नहर ले जाता है? लेकिन ये तो हमारे गाँव वाले बेचारे सब किया है, वो कर दिए। मैं अकेला हूँ, लेकिन मैं अकेला ही सही, लेकिन मैं आई विल प्रोटेस्ट। ब्रदर, मैं एक न्यायिक अधिकारी हूँ और एक वरिष्ठ न्यायिक अधिकारी हूँ, लेकिन यहाँ जो मैं बैठा हूँ एक न्यायिक अधिकारी के रूप में नहीं, मैं यहाँ अपने पुश्तैनी जमीन में हूँ। मेरे माता पिता हैं, मैं उनका एकमात्र पुत्र बचा हूँ, ठीक है। और ये मेरी ज़मीन, यहाँ हम रहते नहीं, ये सब कब्जा कर ले रहे थे। और हमको मेरे भतीजे ने बताया कि चाचा इस तरह से हो रहा है। मैंने कहा बेटा, हमने एक पैसा ग्रहण नहीं किया, हम लोगों ने कभी कब्जा नहीं दिया, ये लोग इल्लीगल काम कर रहे हैं और ये लोग ये जो है अपराध कर रहे हैं, जो नया एक्ट 2013 का इसमें जमीन के अधिग्रहण के संदर्भ में। तो ये लोग उसको जो है बिना जबरदस्ती पुलिस के बल पर, क्योंकि डीएम का आदेश है तो हम पुलिस वालों को दोष नहीं देंगे, क्योंकि पुलिस तो उनके आदेश को मानने के लिए बाध्य है। लेकिन डीएम ने जो आदेश किया है यह एक बेईमानीपूर्ण आदेश है, एक भ्रष्टाचार से युक्त आदेश है। और डीएम का अब टेन्योर पूरा हो रहा है, योगी जी महाराज आ जाएंगे, उनका यहाँ से स्थानांतरण हो जाएगा। 4 सीट यहाँ से हार चुकी है जो देख ही रहे हैं। तो ये जाते जाते
इस अवैधानिक ढंग से मेरे खेत पर कर रही है। जहाँ तक जमीन के अधिग्रहण का प्रश्न है, जमीन का अधिग्रहण ये तभी कर सकते थे जब इनका नियमतः, और कब्जा तब ले सकते थे जब ये हमको उसका धन देते। हमको एक भी पैसा अभी तक नहीं दिया, मैंने इनको कब्जा नहीं दिया, और ये इस तरह से घुसना ये अपने आप में अपराध है। इस प्रकार से डीएम साहिबा ने स्पष्ट रूप से, मेरा है डीएम साहिबा, यहाँ का अधिशासी अभियंता जय सिंह और एसडीएम साहिबा को मैं ज़्यादा दोष नहीं दूंगा, क्योंकि मैंने सुबह उनसे निवेदन किया तो वो उनकी बात ऐसी नहीं लगी कि उसमें वो मिली हूँ। लेकिन इसमें अधिशासी अभियंता, डीएम साहिबा ये लोग इसमें मिले हैं, और बेचारे एसडीएम और जो ये नायब तहसीलदार, ये लोग तो बेचारे उसके हैं कि नहीं करेंगे तो नौकरियां नहीं रहेंगे। तो इस वहीं इस पूरे मामले को लेकर हमने मौके पर पहुंची हरैया तहसील की एसडीएम, जिले के एसडीएम, सरयू नहर परियोजना के अफसरों से लेकर जिले की डीएम सौम्या अग्रवाल से प्रशासनिक पक्ष जानने की काफी कोशिश की, मगर वो जज का मामला बताकर कैमरे पर कुछ भी बोलने को तैयार नहीं है। लेकिन यहाँ से सवाल एक तो खड़ा होता है कि जब प्रशासन पे बात आती है तो प्रशासन अपनी खबरें दबाता है, लेकिन यही काम जनता के खिलाफ हो रहा होता तो पूरा प्रशासन जनता के उस व्यक्ति को उखाड़ कर फेंक देता। क्या देश में अब प्रशासनिक सुधारों का वक्त आ गया है? सवाल यही है। लोग अब एक जो है अपराध कर रहे हैं, जो नया एक्ट 2013 का इसमें जमीन के बगल की जमीन में गया नहर, ये नहर तुम तिरछा करके इधर आए थे, पहले नहर सीधी सीधी थी, ये गांव में ले गया। अगर नहर पानी बढ़ेगा, आबादी है, ये मेरी भी आबादी है, मेरा ट्यूबवेल है, मेरे सारे पेड़ है,